एमपी स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें कितनी फीस लगती है? क्या एमपी स्टेट एक क्लोज स्टेट है? मतलब क्या बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स एमपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? कंप्लीट डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर प्लस 2024 में क्या कट ऑफ रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 2022 और 23 में क्या कट ऑफ ट्रेंड था डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, इस छोटे से वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। आप मेडकाविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकाविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडकाविंग में। गाइस, बात हो रही है जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में। एमपी में सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर फीस कितनी है और स्कॉलरशिप जो मिलती है एमपी में स्टूडेंट्स को, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, एमपी में स्कॉलरशिप मिलता है। किनको स्कॉलरशिप मिलता है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्लस कट ऑफ भी बताएंगे और बाहर के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते या नहीं होते इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है dme.mpionline.gov.in, यहीं से काउंसलिंग से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन प्लस रजिस्ट्रेशन सारी चीज यहीं पर होती है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर एमपी की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर जो सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी यानी मूल निवासी होना। मतलब कि अगर जो स्टूडेंट्स एमपी के मूल निवासी हैं, राइट, उन्हीं सिर्फ वही जो है वो 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में भी सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, काउंसलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्थात तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी। मतलब एमपी का रूल ये कहता है कि भाई फर्स्ट राउंड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद के जितने भी राउंड्स होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी आपको सीट मिलेगी जब एमपी के यानी मध्य प्रदेश के स्टेट के स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अवेलेबल ना हो, उन्होंने चॉइस फिल ना किया हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एमपी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं मेरिट लिस्ट में, जिसकी वजह से सबसे पहले उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा। और वो जब तक कि समाप्त नहीं होते कि मतलब कि ऐसा हो कि कोई भी स्टेट का स्टूडेंट अवेलेबल ना हो, उस केस में बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। हाँ, एनआरआई एक कैटेगरी है जहां पर आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अब एनआरआई में फीस ज्यादा हो जाती है, राइट। अब एडमिशन 2024 में कैसा होगा और क्या कौन कौन सी चॉइस लिस्ट होनी चाहिए, उन सब के बारे में अगर आपको मेडकाविंग टीम की ओर से गाइडेंस चाहिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडकाविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पे जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर है, राइट। खैर, बात करते हैं यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके फीस के बारे में नेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो कट ऑफ गया था पिछले 2 साल का वो क्या था, राइट। अब देखिए, यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, राइट, यहाँ पर फीस स्टार्ट होती है 9,25,000 से, राइट। 9,25,000 की जो फीस है वो आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की है। और उसके बाद अगर हम देखें जो टोटल फीस यानी स्टूडेंट्स को पे करना होता है, उसके बाद एक किसी कॉलेज की 14,90,000 है, जैसे औरबिंदो मेडिकल कॉलेज की। उसके बाद अगर आप पीपल्स कॉलेज की बात करेंगे 15,14,000, 12,57,000 अमलतास मेडिकल कॉलेज की, 14,57,000 आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की, चिरायू मेडिकल कॉलेज की इसी तरीके से 13,50,000 फीस है। अब यहाँ पर देखिए, जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट को वो कौन कौन सी मिलती है, जरा पहले उसको देख लीजिए। कैंडिडेट्स एलिजिबल अंडर मेधावी योजना, वहां पर मेधावी योजना चलती है। मेधावी योजना में जो कैंडिडेट्स आते हैं, राइट, वो एलिजिबल होते हैं। ऐसे केस में इनके मोस्टली यानी जो फीस है, ट्यूशन फीस और बाकी एक्सपेंसेस मिला के, उसमें से 90% से ज्यादा फीस, 95% से ज्यादा फीस जो है वो वेव ऑफ कर दी जाती है। मतलब कि जो स्कॉलरशिप के कैंडिडेट होते हैं उनको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, गवर्नमेंट में 1 लाख रुपए फीस है तो 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है 14 लाख अगर फीस है तो 14 लाख रुपए ही, या 15 लाख फीस है तो उतनी तो स्कॉलरशिप मिल जाती है।
जाती है कैंडिडेट्स को, राइट। सो लेकिन ये जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मिलता है। मेधावी योजना एक चलता है, दूसरा जन कल्याण योजना के अंडर में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, उनको भी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फीस जो है वो माफ हो जाती है। इसी तरीके से ओबीसी, एसटी और एससी कैंडिडेट, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अंडर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इनको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। और ऐसे ही कैंडिडेट को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी जो लगभग 95% से ज्यादा फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। नॉमिनल से फीस चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो उनको पे करना होता है, राइट। ये जो डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और डिफरेंट कैटेगरीज के भी स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। और सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो इनकम होता है, यानी जो फैमिली इनकम होती है, इनके गार्जियन की जो इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है, वैसे स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाता है, क्योंकि बाहर के स्टूडेंट जो है वो कई बार चाहते हैं कि एमपी के स्टेट्स में अप्लाई करें, वहां पर जो है कॉलेजेस में कम फीस होती है, तो जिसकी वजह से उनको कुछ कॉलेजेस में कम फीस है तो उनको मिल भी जाए। लेकिन ऐसा गाइस होता नहीं है, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स है वो एनआरआई कोटा में अगर जाएंगे तभी उनका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। आप अगर यूपी से है, दिल्ली से है, या फिर उत्तराखंड से है, या फिर हिमाचल से, हरियाणा से है, और आप महाराष्ट्र या फिर बाकी किसी भी स्टेट से, आप अगर एमपी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो उसके बाद आपको वहां पे कॉलेज मिल जाएगा, गाइस ऐसा नहीं है। जब तक एमपी के स्टेट के स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अवेलेबल रहेंगे, चाहे उनके मार्क्स भले ही आपसे कम क्यों ना हो, आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, सेकंड राउंड से आप करेंगे। हाँ, एनआरआई जो कोटा है, जैसे मैंने पहले बताया, एनआरआई कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का। एनआरआई 137 2023 में, 2022 में 118, राइट। ये व्हाइट बैकग्राउंड 2023 का है, येलो बैकग्राउंड जो है 2022 का है। ओबीसी ओपन के केस में 116 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, राइट, 2023 में ओपन के केस में ओबीसी। और ओबीसी जिन्होंने जो कि गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं उनके लिए 454 मार्क्स यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे एससी कैंडिडेट्स के लिए 133, 336, 314 नंबर, राइट। और उसके बाद एसटी कैंडिडेट्स के लिए 208, 218 2023 में। अनरिजर्व के लिए 291 और 456, राइट, 456 अनरिजर्व ओपन के लिए। और जो गवर्नमेंट स्कूल से उनके लिए 291। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एमपी का जो कट ऑफ था उसके लिए, उसके बारे में पहले ही एक वीडियो मेडकविंग की ओर से अपलोड कर दिया गया है। ये जो वीडियो था ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कितनी होती है, स्कॉलरशिप में कौन कौन एलिजिबल होता है और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं, उसके बारे में। नेक्स्ट के वीडियो में बाकी के जो स्टेट्स है वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या फीस रहता है, खासकर नॉर्थ के जो स्टेट्स है वहां पर क्या रहने वाला है, 2024 में क्या कट ऑफ होगी, उसके बारे में डिटेल्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। आप नीट 2024 की काउंसलिंग में अगर हेल्प चाहते हैं मेडकविंग की टीम की, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडकविंग के ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, राइट। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का कैटेगरी वाइज, उसके बाद राउंड वाइज पिछले 2 साल का कट ऑफ आप अगर चेक करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मार्क्स पर, आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप अगर वो देखना चाहते हैं, आपको विजिट करना है medcoving.com की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप अभी बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यहां पर जब आप विजिट करेंगे आपको नीट प्रेडिक्टर का एक टैब मिलेगा और यहां पर कॉलेज प्रेडिक्टर है, स्टेट कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर है, प्लस कट ऑफ व्यूअर है, जिसका यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि राउंड वाइज क्या कट ऑफ मार्क्स और रैंक पिछले 2 सालों में किसी पर्टिकुलर कोर्स का आपकी कैटेगरी के हिसाब से राउंड वाइज क्या था। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।